पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ना अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली पढ़ते क्या हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली जो हम एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं या इन डेप्थ हम पढ़ते हैं which is known as a charge. Its a general and standard notation is Q, है ना। बात आता है कि चार्ज क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ प्रीवियस चीजें एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे जितना भी हमारा 11th का जो पोर्शन होता है, जो 11th में हम लोग मेजरली पढ़ते हैं, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं मास, है ना। सिमिलरली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज चार्ज, है ना। और चार्ज के बारे में ही हम इंटायर फिजिक्स में बढ़िया से पढ़ते हैं। बात आता है कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इन दिस मेनली पढ़ते जो हैं हम वो ये कि चार्ज एट रेस्ट, है ना। हम इस टॉपिक में इसी सिचुएशन को पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट। बात आता है कि चार्ज क्या होता है, राइट ना। अगर हम लोग मास के बारे में बात करें ना, तो मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता जो है वो केवल अट्रैक्टिव होता है, जबकि चार्ज जो होता है उसमें अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों होते हैं, राइट ना। अगर थोड़ा सा हम और इसको इन डेप्थ में जाएं तो मैग्नेट भी एक ऐसा ही सब्सटेंस होता है जो कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों शो करता है। बट मैग्नेट और चार्ज में ये फर्क आ जाता है क्या कि चार्ज भी अट्रैक्शन रिपल्सन शो करता है, मैग्नेट भी अट्रैक्शन रिपल्सन शो करता है, बट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ एक्सेस होता है या किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन मैग्नेट ऐसा बिहेवियर शो करता है बीइंग न्यूट्रल, मतलब ना तो उसमें किसी चीज का एक्सेस है और ना ही किसी चीज की क्या होती है डेफिशिएंसी, ना ही कुछ कम होता है ना ही कुछ ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच शोज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, है ना। बट मैग्नेट आल्सो शोज अ सिमिलर बिहेवियर, while magnet shows similar behavior being neutral, and charge जो होता है उसमें या तो एक्सेस होता है या डेफिशिएंसी होती है। जो चीज हमारा एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, कमी है, उसको हमें आगे चल के और डिटेल में भी पढ़ना है, और which is namely known as इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसी की वजह से हम लोग चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल कितने तरह के होते हैं, है ना। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, ओके, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा अल्फा पार्टिकल, और अगर हम कुछ बात करें विच इज बीटा पार्टिकल ना। थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो इस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है, हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग लिखें चार्ज की बात, ठीक है ना, तो ये जो चार्ज आता है इस पर ई होता है। और अगर हम मास की बात करें, ठीक है, तो इसका मास ऑफ हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात करें वो भी ई होता है और मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं।
राइट। अगर हम इसकी बात करें तो वो 2e के बराबर होता है और नियरली ये इतना होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये भी e ही होता है, जनरली हम लोग माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और इसका भी मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, राइट। बात आता है कि अगर हम लोग बोलें तो ऐसा होता है, मींस क्या कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम इस रेशियो पर जाते हैं विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हम बात करें तो ये नियरली इतना करीबन आता है, ठीक है। एनीवे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो प्रोटॉन का चार्ज है, वो तो आपका सेम होता है ना, और मासेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। फिर अगर हम बात करें तो चार्ज को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। एक तो हम लोग लिखते हैं नेगेटिव चार्ज, है ना, और एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव मानते हैं एंड प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ अजम्पशन, है ना, ये एक माना ही हुआ चीज है कि ये नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ फर्दर अगर हम डिटेल की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टी आती है चार्ज से रिलेटेड। हम चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। ऑफ कोर्स हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो यही होते हैं, फंडामेंटल चार्जेस, है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ, अल्फा पार्टिकल, etc। दूसरा अगर हम अदर प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्जेस जो होते हैं या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होता है, नेगेटिव होगा, है। और अगर हम लोग आगे प्रॉपर्टी की बात करा जाए ना, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम चार्ज करने की कोशिश करें, किसी ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज देने की कोशिश करें तो देखिए होगा क्या, ऐसा बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। वैसे हम लोगों को ये पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो हम इतना लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ए जो होता है वो ऑफ कोर्स इंटीजर है 1 2 3 4, ऐसा हम ऐसे भी लिख देते हैं, इन बिलोंग्स टू इंटीजर। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज होगा तो वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है ना वो 1/2e लिख दें, 1/3e लिख दें, ये नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, विच इज नोन एज वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आपको इस तरह के चार्जेस अपीयर होते हैं, है ना, और हम फिर भी इसको वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं मानते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज कि पहला काम ये इसका रेस्ट मास 0 होता है। अगर हम लोग लिखें तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें इन पार्टिकल के रेस्ट मास 0। दूसरा इसका लाइफ जो होता है वो वेरी शॉर्ट।
एंड दैट इज द रीजन कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को या ऐसे चार्ज पार्टिकल मिलने के बावजूद भी हम मानते हैं कि ये फेल नहीं हुआ, मींस कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ना वो फेल नहीं होता है एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड। नाउ कुछ अदर इंपॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज की और बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ जो पार्टिकल्स हैं या कुछ जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, एक हम लोग लिखते हैं कि चार्ज जो होता है वो इरिलेटिविस्टिक क्वांटिटी होती है। मींस क्या कि चार्जेस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेलोसिटी को कम ज्यादा करने से उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है, बट चार्ज जो होता है वो इरिलेटिविस्टिक क्वांटिटी होता है, दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट, चार्ज जो होता है हम लोग बोलते हैं कि ये आपका कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम ऐसा मानते हैं, है ना, बोला जाता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या करा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज आपका Q2 है ना, एंड हमें बाय एनी मींस अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये मूवमेंट होने के बावजूद यहां से वहां ट्रांसफर होता है, फिर भी अगले स्टेप में अगर आप लिखोगे कि ये Q1 है और दूसरा ये Q2 है, तो बोला यही जाता है कि Q1 प्लस Q2 जो है वो कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, इसको चाहे तो हम लोग नोट कर सकते हैं क्या, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, है ना, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। हाँ ना, बात आता है कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों को चार्ज करना पड़े तो हम चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्या करा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि चार्जिंग इज डन ओनली थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग लिखते हैं चार्जिंग is done only through the transfer of electrons, है ना। अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना है तो हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर दें, हाँ, तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक ना। ना ये हमारा न्यूट्रल है। दूसरा, अगर हमें पॉजिटिव भी चार्ज करना होता है तो हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेते हैं, हाँ, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चार्ज निकाल देते हैं एंड देन हमें जो मिलता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। एंड माइंड इट, हम इसी चीज को समझा रहे थे कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ एक्सेस होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ कम होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। और यही चीज हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, या चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है कि चार्ज ऑब्जेक्ट या तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे या फिर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। एंड मैग्नेट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो उसमें एक्सेस होगा और ना ही वो डेफिशिएंसी होगी। बट अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होता है, दोनों का नेचर ऑफ